नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। आज हम गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग की शुरुआत कर रहे हैं। यह अध्याय वह दिव्य मार्ग है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास का गहरा रहस्य बताते हैं। आज हम पहले 6 श्लोकों को समझेंगे, उनका अर्थ, उनकी सीख और उनसे मिलने वाली जीवन दिशा। आइए शांत मन से गीता की इस दिव्य वाणी को सुने। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह दिव्य और अमर योग विद्या मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दी। फिर सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता गया। जैसे परिवार में कोई अच्छी सीख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी योग्य व्यक्तियों के माध्यम से सदियों से आगे बढ़ता रहा है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान आगे कैसे फैला और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आया। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, राज ऋषियों ने इसी परंपरा से इस ज्ञान को जाना, लेकिन समय के साथ इस ज्ञान का असली अर्थ लोगों से खो गया। जैसे कई परंपराएं समय के साथ चलती तो रहती हैं, लेकिन उनका असली भाव धीरे धीरे भूल जाते हैं। कृष्ण बताते हैं, ज्ञान अमर है, लेकिन उसका अर्थ समय के साथ धुंधला हो सकता है। अब कृष्ण बताते हैं कि आज वे यह ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वही प्राचीन ज्ञान आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी, और तुम इस ज्ञान को समझने के योग्य भी हो। हम भी वही गहरी बातें उसी को बताते हैं जिस पर भरोसा हो, जो समझने की क्षमता रखता हो। इसी तरह कृष्ण भी यह ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है और वह तुरंत कृष्ण से पूछता है, कृष्ण, आपने सूर्य देव को ज्ञान कैसे दिया? सूर्य तो बहुत पहले हुए और आप तो अभी जन्मे हैं। जब कोई बहुत ऊंची बात हमारी समझ से ऊपर हो जाती है तो नेचुरली मन में सवाल उठता है। अर्जुन भी वही महसूस कर रहा है। कृष्ण का ज्ञान उसकी समझ से परे है। अब कृष्ण इस गहरे सवाल का दिव्य उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म बीत चुके हैं। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जैसे हम अपनी पुरानी बातें धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन एक गुरु, एक शिक्षक हर पीढ़ी को याद रखता है। इसी तरह भगवान सब जानते हैं, हम भूल जाते हैं। अब कृष्ण अपने दिव्य जन्म का रहस्य बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म रहित हूँ, अविनाशी हूँ, भूतों का स्वामी हूँ। फिर भी मैं अपनी माया से समय समय पर शरीर धारण करता हूँ। यह मेरा दिव्य अवतार है। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल्स निभाता है, लेकिन उसका असली स्वरूप वही रहता है, वैसे ही भगवान विभिन्न रूपों में आते हैं, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप कभी नहीं बदलता। इन 6 श्लोकों में कृष्ण बताते हैं, ज्ञान दिव्य है, प्राचीन है और केवल योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। साथ ही वे अपने दिव्य जन्म का गहरा रहस्य भी समझाते हैं। इस प्रकार आज हमने अध्याय 4 के पहले 6 श्लोकों को समझा। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, सच्चा ज्ञान समय से परे है और वही ज्ञान जीवन को दिशा देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कृष्ण अवतार का गहरा रहस्य, वे धरती पर क्यों आते हैं, धर्म कैसे स्थापित होता है और कर्म कैसे पवित्र होता है। और अंत में शायद आपके किसी अपने को यही संदेश सुनने की आवश्यकता हो। अगर आपके मन में अभी किसी का नाम उभर रहा हो, तो इस ज्ञान की रोशनी उन तक ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी का पूरा दिन या पूरा जीवन बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।